गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्राथमिक व्यवसाय। हमारा जो लेसन चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे खनन कार्य से संबंधित बात कर रहे थे। ये व्यवसाय हम पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि खनन कार्य कहाँ संपन्न किए जाते हैं, जहाँ पर खनिजों का वितरण पाया जाता है, उन्हीं क्षेत्रों में ये संपन्न किया जाता है। और खनिज एक भौतिक और रासायनिक विशेषता वाला एक ऐसा पदार्थ है जो भूमि से खोदकर निकाला जाता है। उस खोदने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। और जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है वो क्या कहलाती हैं? खानें कहलाती हैं। खनिजों की बात करेंगे तो किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर की बात करते हैं, औद्योगिक विकास के स्तर की बात करते हैं, तो खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कुछ खनिजों की हमने बात भी की थी। फिर हमने देखा था कि खनन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। पहला तो हमने बात की थी कुछ प्राकृतिक दशाएं होती हैं जिसके कारण खनन कार्य प्रभावित होता है, कुछ मानवीय दशाएं होती हैं जिनके कारण क्या है? खनन कार्य प्रभावित होता है। यहाँ तक हमने खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो वहाँ तक हमने देख लिया था। जैसे हमने देखा था कि प्राकृतिक दिशाओं में खनिज पदार्थों की स्थिति, मात्रा, प्रकार, संपन्नता और वहाँ पर बाजार क्षेत्र उसको प्रभावित करता है। मानवीय दशाओं के अंतर्गत हमने देखा था कि मानवीय दशाओं में जैसे पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास, फिर हम बात करें तो खनिजों की मांग, यातायात, ये सारे के सारे कारक जो इफेक्ट करते हैं खनन कार्य को, उसको हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? मानवीय। इसके बाद में हम देखेंगे कि खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की हम बात करेंगे आज, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये है कि पृथ्वी पर इन खनिजों का असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण से तात्पर्य ये है कि सभी जगह एक जैसा खनिज नहीं पाया जाता है। और फिर बात करेंगे कि जो खनिज पाया जाता है वो पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं पाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि खनिजों का क्या पाया जाता है? एक असमान वितरण पाया जाता है। अधिकांश जो खनिज होते हैं, अधिकांश खनिजों की बात करेंगे अधिकांश खनिज किस प्रकार से होते हैं? निश्चित होते हैं, पर्टिकुलर, वह क्या होते हैं? अनव्यकरणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनव्यकरणीय खनिज होते हैं। अधिकांश खनिजों की हम बात करेंगे तो निश्चित तो हमें पता है कि पर्टिकुलर ये पाए जाते हैं, लेकिन अनव्यकरणीय का तात्पर्य क्या है? अनव्यकरणीय क्या अर्थ होता है इसका? जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? अनव्यकरणीय होता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयले का हम एक बार उपयोग कर लेंगे, उसके बाद में
उसी कोयले को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेष जो भाग होता है, कोयला जलने के बाद में शेष जो भाग होता है वो हमें कैसा प्राप्त होता है? राख के रूप में प्राप्त होता है। तो हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, पुनः उसी संरचना में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। अब हम बात करते हैं एक स्रोत की। सौर ऊर्जा की बात करते हैं। एक बार हमने सौर ऊर्जा का उपयोग कर लिया, तो क्या हम दोबारा सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आधार ये स्पष्ट होता है कि सूर्य की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो क्या है? न खत्म होने वाली ऊर्जा है, खत्म कभी भी नहीं होगी। सूर्य का जो प्रकाश है वो सदैव हमें प्राप्त होता है, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, उसको हम किससे संबोधित करते हैं? सौर ऊर्जा से संबोधित करते हैं। तो ये न खत्म होने वाली ऊर्जा है। फिर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन हमेशा चलेगी, और पवन चलेगी तो पवन चक्की जो है वो भी साथ साथ में चलती है, और टरबाइन के माध्यम से हम विद्युत प्राप्त कर लेते हैं। तो ये न खत्म होने वाले संसाधन हैं, ठीक है, जिसको हम किस में रखते हैं? नव्यकरणीय में रखते हैं। किस में रखते हैं? नव्यकरणीय में रखते हैं। और इसको हम किस में रखेंगे? अनव्यकरणीय खनिजों में या संसाधनों में रखते हैं, जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। अब कोयला एक बार उपयोग में ले लिया, उस कोयले को हम दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, लगातार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे इसकी तीसरी विशेषता क्या है। देखिए, अधिकांश खनिज क्या होते हैं? अधिकांश खनिजों की बात करेंगे, कहाँ पाए जाते हैं? भूगर्भ में होते हैं, और इनको निकालने के लिए भूगर्भ में छिपे होते हैं, और इनको जब खोदकर निकाला जाता है तो निकालने के लिए, या हम कह सकते हैं उत्खनन या सर्वेक्षण के द्वारा, इन खनिजों के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? क्या चीज़ आवश्यक होती है? एक तो क्या होना चाहिए? पूंजी होनी चाहिए आपको। खनन कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, खनन से संबंधित, तो उसके लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे, श्रमिक होनी चाहिए, श्रम, तभी तो खनन कार्य संपन्न होगा। तीसरी बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास में। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें कब? जब भूगर्भ से हम किसी भी खनिज का उत्खनन कर रहे हैं या सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो निम्न चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। अब देखिए, चौथी बात करेंगे, चौथी विशेषता की, तो निरंतर खनन हो रहा है। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, तो खनन का कार्य क्या है? निरंतर होता चला जा रहा है। निरंतर होते चले जाने के कारण जो खाने हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? खाने जो हैं, जहाँ से खनिज निकाला जा रहा है, वो खाने दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गहरी होती जा रही है, और साथ साथ में उस पर खर्चा क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है, खर्चीली हो रही है। वो खाने क्या हो रही है? खर्चीली। और क्या है इससे वो चीज़ स्पष्ट होती है, अनार्थिक। अनार्थिक होती जा रही है ये खाने, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, खनिजों की दृष्टि से देखा जाए, किसी भी देश की बात कर लो आप, किसी भी देश की बात करेंगे हम,
तो कोई ऐसा देश नहीं है जो खनिजों की दृष्टि से क्या हो, आत्मनिर्भर हो। अब आत्मनिर्भर का तात्पर्य इसमें क्या है कि ऐसे कोई भी ऐसी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर खनिजों की दृष्टि से बहुलता पाई जाती है, या हम कह सकते हैं उसको किसी भी खनिज का आयात नहीं करना पड़ता है, ऐसा कतई ही नहीं है। किसी न किसी खनिज की उस देश में कमी पाई जाती है और वो उस खनिज का क्या करता होगा, आयात करता होगा, या किसी न किसी एक खनिज की या दो खनिज की या दो चार और खनिजों की प्रधानता पाई जाती है जिससे वो उस खनिजों को क्या करता है, निर्यात करता है। तो ये जो आयात निर्यात का सिस्टम है ये इसीलिए है कि किसी प्रदेश में अलग खनिज की प्रधानता पाई जाती है, किसी प्रदेश में अलग खनिज की प्रधानता पाई जाती है, फिर खनिजों का एक दूसरे क्षेत्रों में आयात निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि खनिजों का जो उत्खनन है वो किस पे आधारित होता है। खनिजों का उत्खनन, उसको निकालने के लिए खनिजों का जब उत्खनन किया जाता है, उसको निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, ऐसी क्या चीज़ आवश्यक है। पहली बात तो ये उपयोग, वो खनिज हमारे आम जन जीवन में उपयोग में आता है, इसलिए हम उसका क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। दूसरी बात, बाजार में उसकी क्या है, बाजार में उसकी मांग है। जब आवश्यक हो जाती है, कोई चीज़ उपयोग में आती है तो बाजार में उसकी क्या हो जाती है, मांग हो जाती है। इसके कारण हम खनिजों का क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण कि विश्व की दृष्टि से कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उपयोग की दृष्टि से कितने खनिज महत्वपूर्ण हैं, और खनिजों की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है, उसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो किस प्रकार के खनिजें विश्व स्तर पर पाई जाती हैं उनकी हम बात करेंगे। खनिजों का वर्गीकरण, देखिए विश्व स्तर पर बात करेंगे तो भूपटल पर लगभग मानकर चल रहे हैं 1600 प्रकार के खनिजें पाई जाते हैं भूपटल पर। कितने प्रकार के, 1600 प्रकार के, और इससे अधिक भी पाई जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं औद्योगिक उपयोग के लिए, इन 1600 की बात करते हैं। इन 1600 में औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से कितने खनिजों का उत्पादन किया जाता है। 1600 में से कितना किया जाता है, 1600 से अधिक है ये। इनमें से बात करेंगे औद्योगिक उपयोग की दृष्टि से कितने खनिज, लगभग 200 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए कितने पदार्थ आवश्यक माने गए हैं, आधुनिक दृष्टि से देखा जाए, आधुनिक औद्योगिक जो अर्थतंत्र है, अर्थव्यवस्था की बात कर रही हैं, उस दृष्टि से 80 प्रकार के खनिजों का महत्व ज़्यादा स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने खनिजों का वितरण देखा। अब देखिए खनिज पदार्थों की प्रधानता की दृष्टि से देखें हम तो 3 श्रेणियां पाई जाती हैं खनिजों की, और वो कौन कौन सी पाई जाती हैं ये चीज़ हम देखेंगे। चलिए हम देख रहे हैं खनिजों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण की बात करते हैं। तीन श्रेणियां हैं।
पहली श्रेणी आती है धात्विक खनिजों की, दूसरी श्रेणी आती है अधात्विक खनिज, तीसरी श्रेणी आती है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज का मतलब क्या है? ऐसे खनिज जिनमें धातु